हेलो दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएसटीसी 2025 के लिए राजस्थान के जीके के टॉप 15 क्वेश्चन। आज की हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 26। बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताया जा रहा है जो बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेक्शन वाली क्लासें आ रही हैं, इंपॉर्टेंट क्लासें आ रही है, क्वालिटी क्वेश्चन और क्वालिटी क्लास लाई जा रही हैं जो आपके सिलेक्शन में योगदान देगी। अब बहुत ही कम टाइम में हम ये 15 क्वेश्चन अटेंड करते हैं। आपकी स्लाइड पे पहला क्वेश्चन जीके का ये रहा जो आपके बीएसटीसी 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपके दे रखा है जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग को, जूनागढ़ दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को या फिर गागरोन दुर्ग को। तो क्वेश्चन संख्या 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़ के दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है निम्नलिखित में से अरब सागरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है। मैनाल कोटारी बेडस, जोजड़ी बेडस मैनाल या फिर कोटारी सोम रूपारेल या फिर ऑप्शन नंबर डी है वो आपके सामने नेक्स्ट रहा, जिसमें आपके दे रखा है जोजड़ी बाड़ी या फिर जवाई। तो आपके क्वेश्चन संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोजड़ी बाड़ी और जवाई। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है राजस्थान के किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है। कायलाना को, पिसोला को, सांबर को या फिर फायसागर झील को। तो क्वेश्चन संख्या 3 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांबर झील को आपके है जो आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है भीमलत। कौन सा? भीमलत जलप्रपात अवस्थित है मैदाल नदी पर, मांगली नदी पर, बेडस नदी पर या फिर संबल नदी पर। तो क्वेश्चन संख्या 4 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांगली नदी पर आपके भीमलत जलप्रपात अवस्थित है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने ये रहा। आप इस तरह से ले सकते हैं इन क्लासों की आपके टेस्ट सीरीज है। क्या सीरीज है? टेस्ट सीरीज है, जो कितने क्वेश्चन की है? 15 क्वेश्चन की। आप इन क्लासों को देखिए और एक टेस्ट के रूप में लीजिए और अपने बीएसटीसी 2025 की तैयारी का आकलन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 5 है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? माउंट आबू को या फिर सासोर को या फिर ओसिया को। और ऑप्शन नंबर दी आपके यहाँ पे झालरा पाटन होगा, लेकिन यहाँ पे गलती से मिस प्रिंट हो गया है। तो क्वेश्चन संख्या 5 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सासोर। सासोर को आपका क्या कहलाता है? राजस्थान का पंजाब कहलाता है या किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या फिर टोंक। तो क्वेश्चन संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपके टोंक। टोंक है जो आपके नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है नदी जो अपना जल सांबर झील में गिराती है, साबी, साप, रूपनगढ़ या फिर मेढा। इसमें आपके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर ज़रूर दीजिए ताकि आपको याद रहे आपने कौन सा आंसर दिया है और आपका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं या फिर कौन सा आंसर आपके सही हुआ है। अगर गलत आंसर होगा तो आप उन क्वेश्चनों का आकलन कर सकते हैं और वो क्वेश्चन 2025 में आएंगे तो आप राइट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन संख्या आपके 7 का है जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4, यानी रूपनगढ़ और मेढा है जो नदियां हैं जो अपना जल सांबर झील में गिराती है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। उससे पहले इसी संघर्ष क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसका नाम है संघर्ष क्लासेज, जिसका हमारे मोटिवेशन है जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे बीएसटीसी 2025 के लिए जो कोई भी न्यू अपडेट आती हैं उसको हम वहाँ पे बताते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन और क्वालिटी क्लासें लाई जा रही हैं जो BSTC 2025 के सिलेक्शन में आपका योगदान देगी। तो क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं। राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक हैं? तो आपके जल भागीरथ के, तरुण भारत संघ के, या फिर अर्घ्याम के, या फिर IISMR के। तो क्वेश्चन संख्या 8 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरुण भारत संघ के आपके राजेंद्र सिंह है वो आपके क्या है, संस्थापक। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है किस झील का निर्माण 1891 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए दे रखा है राजसमंद झील, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आपके नेक्स्ट स्लाइड पे दे रखा है, जिसमें आपके फतेह सागर झील, फाय सागर झील, या फिर नक्की झील। तो क्वेश्चन संख्या 9 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाय सागर झील है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, या फिर उदयपुर। क्वेश्चन संख्या 10 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में वो आपके बालसमंद झील और कायलाना झील स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है? कायलाना, पिसोला, सांबर, या फिर फाय सागर। तो क्वेश्चन संख्या 11 का आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांबर झील है वो आपके रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल की गई झील है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने ये रहा, जिसमें राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? BSTC के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके BSTC में आते हैं। अब आगे देखते हैं इसका। श्रीमती वसुंधरा राजे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सुमित्रा सिंह, या फिर श्रीमती यशोदा देवी। तो क्वेश्चन संख्या 12 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल है वो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PTT में आ रखा है, BSTC में भी आ रखा है। ओल्ड पेपर में से ये क्वेश्चन आपके लाया गया है। सांद बावड़ी कहाँ स्थित है? कोटा में, जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी और डी नेक्स्ट स्लाइड पे दे रखा है आपके अजमेर, या फिर आबानेरी में। तो क्वेश्चन संख्या 13 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आबानेरी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके PTT और BSTC में आ रखा है क्वेश्चन। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को, हरिदेव जोशी को, गोविंद गुरु, या फिर सुरजी भगत को। क्वेश्चन संख्या 14 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरजी भगत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की तरह। आज की क्लास का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लाया जाता है, जो BSTC 2025 में सपने जैसा क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया पठार, वोराट का पठार, मालखेत का पठार, या फिर मैसा का पठार। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। BSTC 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास हैं। जो कोई भी विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये क्लासेस ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और उनके सिलेक्शन में अपना योगदान प्रदान करें। संघर्ष क्लासें आपका धन्यवाद करता है।